कैसे हो सभी? आई होप ऑल यू आर गुड. हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी दीपावली. वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आज मैं अभी टाइम हो गया है 4:30. मैं नहाई हूँ अभी क्योंकि सुबह से सफाइयों में लग रहे थे. छतें वगैरह धोई है, पूरा घर एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है ताकि कल और परसों मतलब छोटी दीपावली और दीपावली को मुझे ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े और रूटीन में चलेंगे तो घर एकदम साफ़ रहेगा. कल से दीपावली के लिए खाना वगैरह बनाना, जो भी हमें मिठाइयाँ वगैरह बनानी है वो हम उसमें लग जाएंगे. तो आज मैंने सारी सफाई करके छोड़ दी है पूरे घर की और अब मैं नहाई हूँ वापस और अब मैं धनतेरस के लिए तैयार हो रही हूँ. जाऊँगी कुछ शॉपिंग करने, पर उससे पहले एक इम्पोर्टेंट काम करेंगे. गोवर्धन जी बनाएंगे. अगर आप लोगों को पता नहीं है कि गोवर्धन जी क्या और कैसे बनाते हैं तो मैं जब गोवर्धन जी बनाऊंगी तब आपको उनके बारे में पूरी डिटेल्स दे दूंगी. और अभी मेरे थोड़े से बाल सूख जाए उसके बाद में मैं रखड़ी बांध लूँगी, तो तब तक मैं आप लोगों से बात कर लूँ, ऐसा मैंने सोचा. ठीक है, तो ना अब मैं इस हिसाब से पूरी तैयार हुई हूँ. ये मैंने साड़ी पहनी है, ठीक है. और अब ना हम चलेंगे और गोवर्धन जी बनाने. ठीक है, तो आप देखना कि मैं कैसे बनाती हूँ गोवर्धन जी. और बस फिर दीपावली के दिन हम लोग उनकी जैसे दीपावली का अगला दिन होता है ना, तब गोवर्धन जी की पूजा की जाती है सुबह सुबह. तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा. 3 दिन मैं उनका डेकोरेशन करूँगी. आज तो मैं सिर्फ उनको बनाऊँगी गोबर से, फिर कल उनका डेकोरेशन करेंगे, परसों भी उनका अच्छे वाला जैसे वो एकदम सूख जाएंगे गोबर वगैरह, तो परसों और उनका डेकोरेशन करेंगे. उसके बाद में अगले दिन सुबह जल्दी है ना गोवर्धन जी की पूजा करेंगे. तो आप लोग देखना. और अगर आप लोग नहीं बनाते हो तो आप लोग भी सीख लेना और गोवर्धन जी बनाना फिर अगले साल. यहाँ पे सूरतगढ़ में तो देखो कोई भी नहीं बनाता है, सिर्फ मैं ही बनाती हूँ. यहाँ पे सुबह सुबह जैसे रूटीन में जैसे करते हैं ना, वैसे मैं बता दूँगी कि यहाँ पे कैसे पूजा की जाती है. और मैं बीकानेर साइड से हूँ तो मैं वहाँ की जो मुझे अच्छा लगता है गोवर्धन जी बनाना, क्योंकि बचपन से ना मैं ही बनाते आई हूँ गोवर्धन जी मेरे घर में. तो मुझे अभी भी वो आदत है कि भाई धनतेरस को अपन गोवर्धन जी बनाएंगे. अभी तो मेरी भाभी बनाती है वहाँ पे, जैसे वहाँ पे पहले बेटी मैं थी तो मैं बनाती थी, अब मेरी भाभी है तो वो बनाती है और यहाँ पे मैं बनाती हूँ अब. हाँ, और गली में तो और कोई नहीं बनाता. तो बाकी बातें ना हम गोवर्धन जी बनाते वक्त करेंगे. सो चलते हैं, गोवर्धन जी बनाते हैं. मैं थोड़ी सी और रेडी हो जाऊँ फिर हम मिलते हैं. ओके, आई एम रेडी. रखड़ी वकड़ी बांध ली है मैंने और मेरा सीज फूल भी बांधा है, पर अभी मैंने थोड़ा सा ढक रखा है इसको क्योंकि मैं बाहर जाके काम करने वाली हूँ, इसलिए गली में रहेंगे, इसलिए पूरा सिर ढक रखा है. और अब हम चलते हैं. अभी तक मैंने गोवर्धन जी बनाए नहीं क्योंकि ना मम्मी जी चले गए थे पूजा करने. आज प्रदोष है ना, उनके व्रत था तो वो वहाँ पे चले गए पूजा करने के लिए. उन्होंने मुझे मिट्टी तो बता दी कि वहाँ पे पड़ी है, पर है ना गोबर नहीं ला के दिया. अब मैं तो कहाँ जाने वाली थी गोबर लेने, और डुगू भी सो रहा था, उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं वेट कर लिया मैंने. अब वो आए हैं और डुगू और मम्मी जी गए हैं गोबर लेने के लिए. तब तक मैंने ना खाने की तैयारी कर दी. खाना बन रहा है अभी यहाँ पे और मम्मी जी व्रत खोल लेंगे, उसके बाद में हम बाज़ार चलेंगे. तो मैं आपको मेरे घर की डेकोरेशन दिखा देती हूँ. दिवाली की डेकोरेशन हो चुकी है और हमने लाइट्स भी जला दी है. तो मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा है लाइट्स का. ये देखो ऐसे लगवाई है, ये देखो ये ऊपर से ऊपर तक है. यहाँ पे ना कान्हा जी की ड्रेसेस सूख रही है. आज मैंने पूजा कर साफ़ किया था तो उनके सारे कपड़े धो के सुखा दिए. ठीक है, और ये देखो ये ऊपर तक ऐसे सजाया हुआ है. अभी कार बाहर गई भी है, मतलब कार तो बाहर खड़ी है मतलब. और अब हम बनाएंगे गोवर्धन जी. मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ यहाँ से. ठीक है, यहाँ की और हो गई, और करें और लाइट्स ऑन कर देते हैं. सारी ऑन कर दी है मैंने. ठीक है, ये देखो मेरे फेवरेट डेज है दिवाली के. मैं बहुत खुश रहती हूँ इन दिनों में. इस हिसाब से अब है ना डुगू और मम्मी जी आ जाए. डुगू के पापा के वेलकम होम. थैंक यू. मेरा गिफ्ट रूही लेके आए हैं मेरे लिए ताकि मैं बत्तियां बना सकूं. खाने की सारी ड्रेसेस धो दी, सारों को धो डाला. इस रैंक को उधर करना दो, उस साइड कर दो, बीच में अड़ रही है. अभी तक वो दोनों आए नहीं हैं तो हम तब तक. हाँ, मम्मी जी गोबर लेने गए हैं.
तो हम तब तक कैमरा सेट कर लेते हैं और ईंटें वगैरह रख लेती हूँ मैं तब तक, ठीक है। मैंने ना मिट्टी को, जो चिकनी मिट्टी होती है ना, उसको भिगो दिया है यहाँ पे। अच्छे से भिगो देते हैं इसको, थोड़ा सा ही चाहिए, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें, ये भीग जाएगी अच्छे से। और तब तक हम अंदर चलते हैं, और ना बत्ती बना लेते हैं। वो लोग आए नहीं है अभी तक, तो फिर दियों का टाइम हो जाएगा, साथ में पूजा भी करनी होगी, हम लेट हो जाएंगे, इसलिए पहले बना लेते हैं बत्ती, फिर कर लेंगे। चलो बर्तन, वो आ जाए तब तक। ये रही हमारे पास रुई, हम करने वाले हैं 11 दिए, क्योंकि घर बड़ा है, फिर हर एक जगह रखना पड़ता है, तो मैं 11 दिए करने वाली हूँ। तो 11 बत्ती आज बना लेते हैं, कल सुबह, कल की और परसों की बना लेंगे। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इसी दिन कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चीटुली अंगुली पर उठा के और गांव वालों की बारिश से रक्षा की थी, इसलिए हम पूजा करते हैं। इस दिन हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को घास खिलानी चाहिए। मान्यता तो ये भी है कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, ताकि कृष्ण जी ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो, गाय को थोड़ा भी तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, बस यही मान्यता है और इस दिन इसलिए पूजा करते हैं। तो अब हम दीपक करते हैं। सबसे पहले तुलसा जी के आगे रखेंगे। अब चलो, अब एक दो आगे रखेंगे। अब हम आगे करके आएंगे, दूसरा दीपक रखेंगे गोवर्धन जी के ऊपर, ठीक है। पड़ गया ठीक है। अब हम अंदर करते हैं, रूम्स में और रसोई में रखेंगे। आजा डुगू, आजा, इधर देखना। रूम्स में मैं नहीं रख रही हूँ, डुगू का डर लग रहा है मुझे, ये पीछे पीछे घूम रहा है मेरे, तो यहीं पे जचा देते हैं सारे दीपक। बाहर भी नहीं रख सकते, हवा चल रही है। मैंने सारे यहीं पे रखी है, ठीक है। सेफ है, बच्चा सेफ रहना चाहिए। अब हम जा रहे हैं, हाँ ले लिया। अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, मेरे साथ मम्मी जी चल रहे हैं, और मैं ढूंढ रही हूँ मेरी चप्पल मिल जाए मुझे जल्दी से। चप्पल नहीं मिल रही है, कहाँ गई चप्पल? नीचे ही पड़ी है, इसको बंद कर देते हैं। हम जाएंगे कुछ खरीदने धनतेरस के लिए, मम्मी जी भी तैयार है, वो खड़े। हम गए थे छाबड़ा ज्वेलर्स सामान खरीदने के लिए, ये स्टेशन के पास पड़ता है और मेडिकल स्टोर के पास ही है। मैं आगे दिखाऊंगी, हमारी दुकान भी आएगी। और वो वाला सेट मुझे बहुत पसंद आया था। अभी हमने सिक्का और बिछुड़ी 2 ही ली थी। और ये है हमारी दुकान, पवन मेडिकल स्टोर, छाबड़ा से 2 दुकान छोड़ के ही है। और देख लीजिए बाज़ार में कितनी रौनक है। दीपावली के दिनों में तो आना ही चाहिए, अच्छा लगता है बाज़ार आके। वैसे भी आए दिन भी अच्छा ही लगता है, पर इस दिन कुछ खास रौनक होती है तो देखने में मज़ा आता है। और इन्होंने हमें हमारे सामान के साथ 2 पर्स भी दिए थे, छोटे छोटे क्यूट। और चल दिए घर को। टाटा डुगू, टाटा। डुगू ले गए भगवान के आगे सामान चढ़ाने के लिए। हाँ दे दो, काना को दे दो, काना का सामान है, दे दो काना को सामान, दे दो, रख दो काना के आगे, बस घंटी बजा दो। चलो अब बाहर चलो, बोल दो आप रख लो, आपका सामान है, आप रख लो अपना।
हाँ बस दे दो, ऐसे ऐसे दे दो कान्हा को, आपका सामान है आप रख लो, कान्हा का सामान है, कान्हा को दे देंगे हम। तो मैं दिखाती हूँ हम क्या लेके आए हैं। देखो मैं बताती हूँ हम क्या लेके आए हैं। एक लाए हैं चांदी का सिक्का, क्योंकि हर दिवाली खरीदते ही हैं। ये छोटा सा क्यूट सा सिक्का लेके आए हैं हम। इस पे एक साइड राधा कृष्ण जी बनाए हुए हैं और एक तरफ श्री लिखा हुआ है। और एक ये बिछुड़ी लेके आए हैं, मम्मी जी की पसंद की है ये वाली, ये मम्मी जी के लिए है और ये वाली मेरे लिए है। हम सब थोड़ा थोड़ा सबके लिए लेके आएंगे। डुगू को तो अभी कुछ नहीं दिलाएंगे, क्योंकि है ना डुगू को कुछ और दिला देंगे। अभी खिलौने दिलाए थे वैसे तो, जूते दिलाएंगे डुगू को जूते दिला देंगे। और ये कार लेके आया था डुगू कल ही, बहुत सारी कार्स लेके आया है कल ही। और अब उसको पता चल गया उसके पापा जा रहे हैं दुकान, पीछे भाग रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ डुगू, क्या हुआ? इसको पता चल गया। देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये वाली है ना, ये मैं वहाँ से लेके आई थी दिल्ली से, 100 रुपये की 2। एक तो ये यहाँ पे पड़ी है और एक मैंने पूजा करके आके रख दी है, ताकि है ना पूजा करके अंदर जाएं तो पैर अच्छे से पहुँच लें। तो एक पूजा करके आके रख दी और एक यहाँ पे रख दी। और एक और अच्छी चीज़ बताती हूँ आपको, इसकी लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप है ना अगर ख़रीदने वाले हो तो आप ख़रीद लेना, बहुत अच्छी चीज़ है। ये वाले पायदान है, देखो ये ना बहुत अच्छे वाले पायदान है। मुझे 2 साल हो गए इनको रेगुलर यूज़ में है, ये बिल्कुल भी नहीं हटाती मैं। और ये नीचे से इस तरह से है, और जैसे ही अंदर से गीले पैर लेके आते हैं ना, इसमें सिर्फ इतना पैर रखने से ही है ना पैर एकदम सूख जाते हैं। और धोना भी इतना ईजी है, थोड़ा सा डाला सरफ और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सरफ डालो, थोड़ी सी ब्रश लगाई, पानी गिराया सीधा सीधा और सुखा दो। फिर ये ना आधे दिन में सूख जाता है। जैसे मैंने इसको सुबह ही धोया है, आंगन धोया था तब, तो ये अब सूख गया और मैंने वापस भी लगा दिया इसको। और बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक यहाँ पे इस बाथरूम के आगे रख रखा है और एक अंदर वाले मेरे वाले बाथरूम के अंदर आगे रख रखा है। और ऑब्जर्व इतनी जल्दी करता है पानी को, ऐसे रगड़ने नहीं पड़ते पैर, सीधा ऑब्जर्व कर लेता है पानी को। तो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी। मैं इसकी लिंक दे दूँगी आपको अगर ख़रीदना हो तो। तो अब हम सो रहे हैं, मुझे तो बहुत बढ़िया वाली नींद आने वाली है। पर डुगू 6 बजे तक सो रहा था, तो शायद ये सोए और ना सोए। पर मैं अब चेंज कर रही हूँ और जा रही हूँ सोने। हंस क्या रहे हो? तो आप बोल लो ने। सो आज का दिन बहुत बिजी था, बहुत मज़ा भी आया, मेरे फेवरेट डेज है ये। और कल मिलते हैं। कल है छोटी दीपावली, रूप चौदस को रूप बढ़ाना चाहिए, मतलब जल्दी उठ के नहाना चाहिए और बाल धोने चाहिए। मतलब 3 दिन हम लगातार बाल, गोवर्धन पूजा तक लगातार बाल धोएंगे। आज धोएं धनतेरस को, छोटी दीपावली और गोवर्धन पूजा तक बाल धोने चाहिए। इससे जो जिस चीज़ की हम, जैसे अमावस्या को वो बुद्धि अमावस्या कुछ बोलते हैं उसको, दीपावली वाले दिन को, तो उससे बुद्धि बढ़ती है। कल रूप चौदस है तो उससे रूप बढ़ेगा। आज धनतेरस है तो लक्ष्मी है, हम जिस घर में हम रहते हैं तो जैसे बेटी होती है तो भी लक्ष्मी होती है, बहू होती है तो भी लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी में वृद्धि होती है। इसलिए भी हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, तो बाल धोने चाहिए। मतलब लगातार 4-5 दिन तक बाल धोते रहेंगे। और सुबह जल्दी उठ के नहाना होगा। और वैसे मैं तो जल्दी उठती हूँ, जो नहीं उठते वो सोचो। और कल रूप चौदस है तो थोड़ा खुद को सजा के अच्छा सा सुंदर तैयार करके रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि हमें और रूप दे, और ज़्यादा सुंदर हो। रूप ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ शक्ल नहीं, फीचर्स अच्छे होने चाहिए, चेहरे के, शरीर की बनावट अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, सब तरीके से अच्छा, मतलब हर चीज़ में अच्छा हो हम, अच्छे होएं हम। सो कल करेंगे हम अपनी रूप चौदस, ठीक है। आज हमने कर ली धनतेरस, जाके धन लेके आए हैं, बाज़ार में शॉपिंग करके आए हैं। और कल बनाएंगे रूप चौदस और फिर अकल अमावस। हाँ, अकल अमावस बोलते हैं, देखो बोलते बोलते याद आ गया ना, अकल अमावस बोलते हैं जिस दिन दीपावली होती है। तो उस दिन हम अपनी बुद्धि को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कल भी सर धोना बिल्कुल मत भूलना, और परसों भी नहीं, सर धोते रहो। और जिस चीज़ की कामना कर रहे हो उसको अपने दिमाग में बार बार लाते रहो, भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसा सब कुछ हो, ठीक है। सो अब मैं जाती हूँ और
कल रूप बढ़ाने के लिए पहले सो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाएंगे नहीं तो। सो गुड नाइट, सी यू, टेक केयर। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।